इधर बैठो। आदि आदि पानी लेके आना। पानी लाना। इधर बैठो। अभी ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। पानी लेके आना जल्दी। शीघ्र। पलक। वो देना। इश्ता एक मिनट। एक मिनट इशिता। वन सेकंड। बस अभी ठीक हो जाएगा इशिता, कुछ नहीं होगा। आदि कॉल द डॉक्टर फास्ट। पापा डॉक्टर आ रहे हैं। बस पानी पी। पानी। अब रमन की लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। देखिए मैं कल मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊंगा। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपको प्रपोजल समझाने के लिए कोई ना कोई होगा वहां। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू बी देयर इन पर्सन, लेकिन फोन पे मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। हाँ पुत्र, बहुत दर्द हो रहा है। अब भी जल रही है तेरी आंखें? नहीं अभी ठीक है मम्मी जी। आप जाइए ना, आप जाके रेस्ट कीजिए। हाँ पुत्र, पहले मैं जरा गुलाब जल डालूं तेरी आंखों में। डॉक्टर ने बोला था ना, गुलाब वाले पानी से तेरी आंखों की जलन कम होएगी। मम्मी जी मैं कर लूंगी, आप जाओ ना प्लीज। रमन पुत्र, इशिता की आंखों में गुलाब जल डालना है। पुत्र जरा तू कर देगा? मैं कर लूंगी मम्मी जी, प्लीज आप जाओ। अच्छा आराम आएगा पुत्र। रमन चंगी तरह कर लेगा ना? देख ये रुई इसमें डाल डाल के ना गुलाब जल में, तो इसकी आंखों पे रखना है। रहने दीजिए ना, मैं कर। I'll do it. एक मिनट, आंखें बंद। एक काम करो, तुम थोड़ा सा आराम से लेट जाओ। अब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत चल रहा है। आराम से लेट जाओ। ये मेरे पास है, तुम लेट जाओ, मैं करता हूँ। लेट जाओ।
गुड मॉर्निंग आलिया। ये क्या है? स्पेशल मेदू वड़ा फ्रॉम आलिया's किचन। Looks great. Sit. Have it. Okay. Cheers. कैसा है? आलिया, मैंने आज तक ऐसा मेदू वड़ा नहीं खाया। प्लीज अप्पा, आई नो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, फर्स्ट टाइम बनाया तो नमक ज्यादा पड़ गया। अब देखो ना, पिछले 1 हफ्ते से आपको सिर्फ डोसा बना के खिला रही हूँ और इडली तो मुझसे बनती नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ नया करती हूँ। It's okay आलिया। अच्छा ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया में आज तक तुमने कभी कुकिंग की? नहीं, तो फिर अचानक से तुम्हें कुकिंग कैसे आ जाएगी? हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो, लेकिन तुमसे नहीं हो पा रहा। It's okay आलिया। अच्छा मेरे पास एक और आइडिया है कि हम एक कुक रख लेते हैं। What's it? Yeah, आलिया देखो, रोज रोज इतना खाना वेस्ट करना ठीक तो नहीं है। अच्छा तो आज का मेन्यू होगा ड्राई फ्रूट्स विद कॉर्नफ्लेक्स। मैं लेके आता हूँ, यहीं रुको तुम। मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना सीखना होगा। किससे और कैसे? अम्मा होती तो कितना अच्छा होता, सब कुछ कितना इजी होता। वो तो खुद परेशान है, क्या करूं? आदि को पूछती हूँ, क्योंकि आदि के पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मैं श्रवण की टीचर मिस अल्मेडा। कौन है विश्वा? यार है? हाय, मैं श्रवण की टीचर हूँ। ये टीचर है तुम्हारी? हाँ पार्टी, ये हमारी टीचर है, हमें फ्रेंच पढ़ाती है। अब पार्टी पर क्यों आई यहाँ पे? कुछ नहीं, क्या मस्ती गलती? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं क्या? अरे नो श्रवण, मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई कंप्लेन करने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हारे डैडी से मिलने आई हूँ। वो है घर पे? टीचर बेटे, मैं भी अम्मा को बुलाता हूँ। नो श्रवण, मुझे मिस्टर बाला से मिलना है। ओके आप बैठिए, मैं बाला को बुलाता हूँ। श्रवण तुम तैयार हो ना? स्कूल नहीं जाना क्या? जाओ चलो तैयार हो। बाय। ये लीजिए, बाला आ गया। ये बाला आ गया। आप यहाँ? हेलो मिस्टर बाला, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। उस दिन जो आपने गेस्ट लेक्चर दिया था ना, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया। इनफैक्ट वो तो बोल रहे थे कि आप मैथ्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को भी इतना इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। आई मीन हाउ सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे कह देती, और मुझे वैसे भी मैसेज मिल गया था आपका। थैंक्स बोलने तो मुझे आना ही था, क्योंकि आपने जो इतना अच्छा गेस्ट लेक्चर दिया। मैं क्या प्लान कर रही हूँ, हम एक और लेक्चर रखते हैं आपका, तो इसी बहाने मुझे भी मिलने का मौका मिल जाएगा। या श्योर, आई विल कम। आप खड़ी क्यों हैं? आइए प्लीज, बैठिए ना प्लीज। ऐसा करते हैं ना, मैं स्टूडेंट्स को आपके पास ही लेकर आ जाती हूँ। ये तो श्रवण की फ्रेंच टीचर है, यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये बाला का हाथ क्यों पकड़ रखा है इसने? मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा है, आई नीड टू लीव। ऑल राइट। He has to leave. Oops, I'm sorry. Okay. Thanks. Miss Almeida, how are you? Great. Please come and sit. I'm Amma, fine. कुछ coffee और snacks, please. हाँ. Come. Sure. मतलब तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। हाँ आपका। So Miss Almeida, tell me, प्रभु की फ्रेंच क्लासेस कैसी चल रही हैं? वो सब तो ठीक है, पर मुझे आपसे कहना था, आपके हस्बैंड मिस्टर बालाचंद्रन, ओह माय गॉड, उन्हें देख के लगता ही नहीं है कि वो श्रवण के पापा होंगे। ही इज सो यंग, सो हैंडसम। आई मीन यू आर सो लकी टू हैव हिम। इनफैक्ट लगता है कि आपसे शायद काफी छोटे हैं वो, राइट? जी नहीं, वो मुझसे उम्र में छोटे नहीं है। आपको लगता है कि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं? Are you serious? I think so, मुझे चलना चाहिए। I think so too. Okay then. Bye bye. Bye.
टीचर किधर गई? जहन्नुम में। नहीं, मैं अभी भी घर आया हूँ, रमन भाई से मिलकर बात करता हूँ। मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे पुत्र आजा आजा नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी जी, रमन भाई से बड़ा जरूरी काम है, आई हैव टू मीट हिम। अच्छा तो बैठ तो सही। नीलू जा जाकर रमन को बोल के मीर आए। अरे मम्मी जी, इशिता भाभी का क्या हाल चाल है? उनकी आंखें ठीक है? हाँ पुत्र, शुक्र है माता रानी का, उनते वो बिल्कुल ठीक है। हाँ मेरे पुत्र, कल जो तूने किया ना, उसके लिए मैं तेरा बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। तूने मेरे बच्चे को मुसीबत से बचाया, माता रानी तेने मुसीबत से बचाए। अरे मम्मी जी, इसकी जगह कोई भी होता वो भी तो यही करता ना। वो कोई और होता ना तो या तो डर के मारे भाग जाता या कोई गलती कर बैठता, पर मिहिर इतना होशियार है। एक पासे थे इसने रमन और इशिता की जान बचाई, तो दूसरे पासे वो गुंडों को पकड़ाने में भी हेल्प कराई इसने। बहुत बड़ी गल है ये। हाँ भाई, हमारा मिहिर है ही ऐसा। जिस लड़की से भी मिहिर की शादी होगी ना, देखना वो बड़ी लकी होगी। क्यों? ओए हाँ, मैंने गल याद आई। मिहिर, मैंने सुना तेरे को कुड़ी मिल गई। सच तोशी जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ भल्ला जी, वो नागपाल है ना, अनिल नागपाल, उसकी बहन का रिश्ता है इसके लिए। पापा जी, एक्चुअली एक मुझे बड़ा जरूरी फोन कॉल आया, मैं 1 मिनट आया। शगुन, कब जा रहा है मेरे उस कुड़ी से मिलने? हाँ, मैं रमन भाई के आई। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, तुम सारा पेपर वर्क रेडी करो। ऑलराइट, I'll see you there। इसे खुश होने का कितना नाटक करते ना सारे, एक से बढ़ के एक एक्टर है हमारे घर में। सबको ये गलत फहमी है कि लड़की बहुत ही ज्यादा लकी है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, और भाई का तो कहना है कि तुम्हारा दिल टूटा है। और सही बात बताओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल टूटा है तो तुम्हारी अपनी ही गलतियों की वजह से। कहना कि तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते मेरे। एनीवेज, वो क्या है ना कि ये सब रिश्ते ना सबके बस की बात नहीं होती। जिगरा चाहिए उसके लिए, संभालने आने चाहिए रिश्ते। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे कभी मीर, एंड मुझे तो बस दया आ रही है उस पर जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, दुल्हन। लकी रियली? यू नो व्हाट रोमी, तू बिल्कुल सही कह रहा। मुझे भी दया आ रही है उस लड़की पे जो मुझसे शादी करेगी। I mean, मैं इतना बोरिंग इंसान हूँ, मेरे साथ कौन सी लड़की खुश रहेगी? मेरी जिंदगी में तो काम के अलावा कुछ नहीं है, मैं क्या उसे खुश रखूं? काम से याद है, नीलू, रमन भाई का? मैंने ना कई बार दरवाजा नॉक किया पर भैया ने नहीं खोला, शायद वो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। तो गो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। बट रोमी, थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस, आई विल कीप इट इन माइंड। रोमी चाचू मीर मामू से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और मामू ने कुछ भी नहीं कहा। चाचू को मामू से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। दिस इज वेरी बैड।
कर रही हो यार? अरे रमन अच्छे से लेट जाओ, अच्छे से सो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ? गर्दन कर गई है यार। गर्दन? कहाँ दर्द है? दिखाओ। कहाँ दर्द है? गर्दन कहाँ होती है आदमी की? दर्द मतलब लो मैं दिखाऊं। प्लीज तुम कुछ मत करो, तुम्हारे चक्कर में सब हुआ यार। तुम मैंने क्या किया रमन? दिखाओ ना। अरे प्लीज यार तुम। अम्मा, रमन भाई इश्ता को उठाना नहीं है कि इतनी लेट हो गया, अब तक सो ही रहे हैं। वो चंगा है ना, कल इतना बड़ा महाभारत होया है, थक गए होंगे बेचारे। सोने दे। अच्छा, वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? बताओ ना, क्या बात है, बताओ ना प्लीज। तेन चैन नहीं आता? हर गल जाननी जरूरी होती है तेनों? बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चल सुन, बड़े मजे की गल है। पता है क्या होया? जब मैं सवेरे गई ना उन दोनों को उठाने के लिए, तो वो दोनों ना एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। मैंने इतना प्यार आया ना, मेरा दिल ही नहीं किया उनको उठाने का। बड़ा प्यार है उन दोनों के दरमियान। आय हाय माता रानी, बस उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। हाउ क्यूट। दिस इज टू मच। मुझे किसी भी तरह रमन से बात करनी होगी। पापा और इशिता, क्या वो दोनों वापस एक साथ आ जाएंगे? क्या वो फिर से एक हो जाएंगे? अरे पागल है क्या यहाँ? यार ऐसे रमन की आवाज है। चलो देखते हैं। कौन की हो गया? मम्मा चलो देखो हो गया। हे माता रानी। रमन मैं कह रही हूँ, अच्छा आप तो पूरा मूव कर सकते हैं ना, मैं दबाती हूँ। अरे पागल है क्या यहाँ? यार तुम प्लीज एक काम करो, मेरी गर्दन टेढ़ी ठीक है। कहाँ हो तुम? आगे आओ ना, बात कर। अरे यार तू तो वैसे भी। अरे चुप कर यार, तेरे चक्कर में हुआ जो हुआ है। मैंने क्या किया रमन? रात को आप ही तो स्टिफ हो गई गर्दन, हिल नहीं रही है। भाई क्यों पुत्र? जी वो रमन की गर्दन एकदम टेढ़ी हो गई है, हिल नहीं पा रही है, स्पैज़म है शायद। रात को आई डोंट नो। कोई बात नहीं यार इशिता, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि रात भर क्या हुआ होगा। जूता खींच के मानो असमी, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ। वो तो इसकी आंखों में वो गुलाब जल डाल रहा था और वहीं सो गया मैं। मुझ पे गंगा जल छिड़कने की बारी आ गई है। तू डॉक्टर को फोन लगाना, खड़ी दांत क्या दिखा रही बेवकूफ? मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। ये आप लोगों को हो क्या रहा है? कल आपकी बीवी की हालत खराब थी और आज आपकी हालत खराब हो गई है। वैसे हुआ क्या था? कोई गलत पोजीशन में सो गया था मैं, इसलिए। आपको केयरफुल होना चाहिए ना मिस्टर बल्ला। इस उम्र में भी आप पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। क्या? अरे मिस्टर बल्ला, आदमी को एज के हिसाब से बॉडी के मूवमेंट्स चेंज करने चाहिए। आप कोई गबरू जवान तो है नहीं कि कुछ भी करेंगे तो चलेगा। आगे से अपने मूवमेंट्स पे कंट्रोल रखिएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आपको दोबारा नहीं होगी। अरे आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि गर्दन अकड़ जाए। इनकी आंखों में अब जल डाल रहा था और डालते डालते सो गया तो गर्दन अकड़ गई, क्योंकि पोजीशन ऐसी थी। आप लोग। हाँ मैं समझ गया, और मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि अब आप जवान नहीं है कि रात भर सिटिंग पोजीशन में सो गए और सुबह वापस वही फ्रेश। अरे आपके पास ये किंग साइज का बेड है ना, इसका पूरा इस्तेमाल किया कीजिए। बीवी के पास सिर रखकर सोने की जरूरत नहीं है आपको। एंड आई एम श्योर आपकी बीवी आपको बेड पे सोने की परमिशन दे देगी। मैं कुछ पेन किलर्स लिख देता हूँ, इन्हें ले लीजिएगा और स्प्रे बार बार करते रहिएगा। नथिंग टू वरी। थैंक यू। क्या आप लोग जाने का क्या लेंगे? जाइए ना यहाँ से यार। चलो मम्मा। भाई बोल। आप तो बूढ़े हो गए हो, अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो मैं अभी जवान हूँ, कोई काम होगा तो मुझे बता देना। जरूरत। चप्पल कहाँ है मेरी? अरे क्या चप्पल ढूंढ रहे हो? देख भी नहीं पाओगे, गर्दन जो अटक गई है आपकी। कुछ दे ना। गर्दन का क्या लग जाए? सुबह ऑफिस अब कैसे जाऊंगा समझ नहीं आ रहा। अरे यार ये तो इसकी साड़ी
कपड़े उस साइड है मेरे। रमन, मैं ठीक हूँ, कर लूंगा। अरे रुकना यार, कर लूंगा मैं। क्यों जिद करने में लगे हुए जब से? आपको ऑफिस जाना जरूरी है क्या अभी? गर्दन ठीक हुई नहीं, क्यों जा रहे हो? बहुत जरूरी है। ऑफिस गर्दन से नहीं दिमाग से चलता है, प्लीज। कैसे? प्लीज कबर्ड जरा बंद कर दो। ऐसे कैसे जाओगे ऑफिस? मैनेज कर लूंगा, मैंने बोला ना एक बार। गर्दन अटकी हुई है, समझ नहीं आ रहा फिर अब क्या करते। क्या हो रहा था यार, इसका नाम सोचते भी। आओ, आओ। क्या हुआ? ये बाथरूम गीला किसे छोड़ा यार? सॉरी, मैं भूल गई वाइप करना। आई नो यू हेट इट। रमन, आप गिर गए हो ना, मैं अंदर आऊं? नहीं, काम करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो घर में से किसी को भेज दो, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली कोई है नहीं घर में ना। आऊं मैं अंदर? अरे महीना, मेरी माँ तो अंदर क्यों आएगी? आएगा। मैं हेल्प कर दूं प्लीज? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं आ रही हूँ अंदर, मैं नहीं जानती। हम वहाँ? How did you manage this? क्या करते हो आप बिना? उठो आराम से, आराम से। और उसमें आपको हेल्प भी नहीं चाहिए थी। आप बिना कमाल करते हो। आराम से, पैर पहले यहाँ नीचे लो। क्या? Hold this leg, you'll get support. Hold it. हाँ, get up. आराम से। हाथ दो अपना। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, गुदगुदी हो रही है। तेरी आदत कब जाएगी बाथरूम गीला छोड़ने की यार? सॉरी रमन, गलती से हुआ ना। सॉरी रमन, मतलब भूल गई थी। आराम से उठो। यहाँ ठीक है? हाँ। आराम से, आराम से। यार भूमि, चाचू, मिहिर मामू से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम तो मिली हो ना मामू से, तुम्हें वो किसी भी एंगल से लूजर लगे? नो, इनफैक्ट कल जो हुआ ना, उसके बाद तो उनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसी सिचुएशन में ना अक्सर लोग हड़बड़ी में या फिर वो गलती कर जाते हैं या फिर पैनिक हो जाते हैं, पर जिस तरह से उन्होंने वो सिचुएशन हैंडल की ना, दैट वाज रियली ऑसम। आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय। आई नो, पता नहीं लोग उन्हें बोरिंग क्यों समझते हैं, वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। राइट। आलिया, मुझे कुछ करना होगा। मुझे ना मामू को माचो बनाना है, एकदम डैशिंग बनाना है। मैं उन्हें बोरिंग नहीं देख सकता यार, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? यस, आइडिया। मुझे मामू को डैशिंग और माचो बनाने का तरीका मिल गया। हम क्या करने वाले तुम? हम ना मामू को माचो बनाने के लिए उन्हें ग्रूम करेंगे। हाँ, हम लोग एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, द मोस्ट डैशिंग मैन कॉन्टेस्ट, और हम उन्हें मोटिवेट करेंगे उसमें पार्ट लेने के लिए। बट हाउ कैन यू बी सो श्योर कि वो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे? आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ओके? ओके बाबा, एनी डे। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मेरी प्रॉब्लम का क्या? I'm so sorry. बोलो। आदि, अप्पा को ना साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है और मुझे ना साउथ इंडियन खाना इतना अच्छा बनाना नहीं आता। बस इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है तुम्हारी, समझो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हें पता है मेरी पार्टी ना इतना सॉलिड साउथ इंडियन बनाती है ना, तो तुम्हें एक दिन में सिखा देगी। डोंट वरी। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन हाँ, अब तुम्हें मामू को कॉन्टेस्ट में रेडी करने के लिए ना मेरा साथ देना पड़ेगा, उन्हें मनाना पड़ेगा। डील? धीरे चलो, जर्की मूवमेंट्स नहीं करो, धीरे। ये अच्छी बात है यार, बाथरूम गीला तू छोड़े, गर्दन तेरे वजह से अकड़े और तू। आराम से, धीरे।
धीरे। हाँ, मैं बोल दे रही हूँ, अब आप ना आज ऑफिस तो जाओगे ही नहीं बिल्कुल भी। रुको, मैं पीछे लगा दूँ तो क्या? थैंक यू। मैं जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? ऑफिस नहीं आज। सुन। क्या हुआ? इधर आ, तुझसे बात करनी थी यार। एक, किसी से बोलना मत कि मैं बाथरूम में गिर गया था। हसमत मदरसन और रूमी वैसी कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उसे पता चला ना बाथरूम में गिर गया हूँ तो मौका नहीं छोड़ेगा वो, और फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यार एक अपाहिज आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है यार। ओके। नहीं, आपकी रिक्वेस्ट को मैं काफी सीरियसली लूंगी। थैंक यू। पर उसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा। कैसी लालची औरत है यार, ऐसे में भी प्रॉमिस लेगी मुझसे। अच्छा बोल, क्या चाहिए? आप मुझ पे टॉन्ट नहीं करोगे और आपसे सरकाज़म नहीं दिखाओगे। मंजूर? तू सबको बोल दे यार, मुझसे नहीं। ठीक है, देखा मैंने बोला था, कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं। कहानी I सबको अच्छी लगेगी। promise, no taunts, no sarcasm. सॉरी, किसी की मजबूरी किसी का फायदा। मैं जाती हूँ, दवाई लेकर आती हूँ। मदरसन, गर्दन तो मेरी एक दिन ठीक हो जाएगी, तेरी हरकतें ठीक नहीं होगी, टॉन्ट तो फिर भी मारूंगा मैं। गई कहाँ आई? अच्छा मुझे ये बताना कि अगर हम इतना बड़ा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करने वाला है, कुछ आइडिया है? जो कूल है और कॉन्फिडेंट है, जैसे कि हमारे डैड और चाचू, इनफैक्ट बाला सर भी। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो हमारे करीबी हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे मनी अंकल और मिहिर मामू। मिहिर मामू? आर यू सीरियस? मिहिर मामू ना ऐसे किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, मैं बता रही हूँ। उनको तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, यही तो हमारा प्लान है। कुछ कहा आपने? वो एक्चुअली आदि का कहने का मतलब है यही तो हमारा प्लान है। ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए, और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इस कॉन्टेस्ट में, उन लोगों के लिए कॉन्टेस्ट हमें बहुत इंटरेस्टिंग बनाना होगा ताकि वो खुद से आए, है ना आदि? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वैसे मिहिर मामू को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो क्या है ना रूही, मिहिर मामू पूरा दिन काम करते रहते हैं, उनको मस्ती करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। वो सब तो ठीक है, बट उन्हें पार्टिसिपेट करवाना उतना ही मुश्किल है जितना पापा से पोलाइटली बात करवाना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे, मैं तुम लोगों की अरेंजमेंट्स में हेल्प करूंगी, एंड पापा तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे, उनकी तो गर्दन अकड़ चुकी है ना। सो अरे बात बोल सबको, सपोज मेरे अप्पा पार्ट लेंगे ना तो वो ही जीत पाएंगे, 101% बोलता हूँ मैं। वो कॉन्टेस्ट के टाइम ही पता लगेगा। ओके, हम लोगों को भी कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट करवाना होगा, पैम्फलेट्स प्रिंट करवाने होंगे, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाना होगा, जज ढूंढना होगा, बहुत सारे काम हैं, एंड वी डोंट हैव टाइम। हमारे कंटेस्ट को जज कौन करेगा? जज का तो सोचा ही नहीं। सी, हम लोग एक जज सिलेब ले सकते हैं और एक जज जिसे हम सब जानते हो। लिसन आदि, तुम अपनी कंपनी के बॉस से क्यों नहीं बात करते? वो भी हमारी हेल्प कर सकते ना किसी सिलेब को अरेंज करवाने में। सी, मैं एक बार बात करके देख सकता हूँ, इनफैक्ट मुझे लगता है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। That's great। और दूसरा जज कौन आएगा? दूसरा जज शगुन मामा, मुझे ये कॉन्टेस्ट जज करना होगा, मतलब जज मैं हूँ। यस मॉम, यस, प्लीज आप मना मत करना। इस कॉन्टेस्ट में 2 जज होंगे, एक आप और एक कोई भी सेलिब्रिटी। लेकिन मैं मम्मा प्लीज। क्योंकि आंटी ये देखिए, हमारा कॉन्टेस्ट फॉर द मोस्ट डैशिंग मैन। आंटी, हमें हमारे कॉन्टेस्ट के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो स्टाइलिश हो, जिससे फैशन सेंस हो। लुक एट यू, जो आपने पहना है, इट्स सो स्टाइलिश, एंड मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में आपके अलावा और कोई परफेक्ट होगा। वैसे भी हम सबको ये लगता है कि आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के एकदम फेयर जजमेंट देंगे। ओके, मैं करूंगी जज। थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू सो मच। वन सेकंड। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। आदि, मुझे एनजीओ के काम के लिए जाना है, और तुम लोग सब डिसाइड कर लो, और कुछ भी हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू सो मच मॉम। बाय मॉम, बाय, टेक केयर। यस, फाइनली सब कुछ सॉर्ट हो गया है। आदि भाई बोलता हूँ, इनको ना हैंडल करो। नहीं, क्या हुआ? ओए खोत्या, एक ही गल हुई। रूही ने बताया
तू वो वाला मुकाबला करा रहा है सबसे माचो कौन। और एक ही गल हुई, खाली मर्दों के लिए रखा तूने, हमारे लिए क्यों नहीं रखा? ओए हम भी तो इतने हैंडसम हैं। यो संतोषी, हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओ वही। अरे दादी पार्टी, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। क्या है ना, आप औरतों के लिए ना ये कॉन्टेस्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो आपको देखिए आप कितनी प्रिटी हैं, और पार्टी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए थे ना कि कौन सी औरत को, मेरा मतलब कौन सी लड़की को अवार्ड दे, तो इसीलिए। आमा आदि, हमें सब पता है, अभी मस्का मत मारो। पहले ये बताओ, ये कॉन्टेस्ट में तुमने कोई एज लिमिट तो नहीं रखा है ना? अरे नहीं पार्टी, कोई एज लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे सोसाइटी के जेंट्स है ना, वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो भी हमसे रिलेटेड है, जैसे मिहिर मामू, अभिमन्यु, अंकित, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन फॉर ऑल। तो इसका मतलब ये होया कि भला जी भी हिस्सा ले सकते हैं और ताता भी। बिल्कुल दादी। गुड, भला जी हिस्सा लेंगे, मैं उनकी हेल्प करूंगी, फिर तो वो जरूर जीतेंगे। और हमारे घर से बाला और विश्वा दोनों हिस्सा लेंगे। ओए, तो फिर रोमी भी हिस्सा लेगा? मेरा कड़ियल जवान, वो तो सारों को कड़ी टक्कर देगा, है ना? हाय, पर मेरा रमन नहीं हिस्सा ले सकता, वो बेचारा तो अपनी गर्दन अटका के बैठ गया है। कोई बात नहीं दादी। वैसे पार्टी, मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए था। चले। वो एक्चुअली आलिया हमारी इस कॉन्टेस्ट में हेल्प करवा रही है ना, तो उसकी क्लासेस मिस हो रही हैं इस वजह से। कौन सा क्लास? अरे कुकिंग क्लासेस। अयो, साउथ इंडियन खाने के लिए कुकिंग क्लास की क्या जरूरत है? मैं सिखाती हूँ, 1 वीक में सीख जाएगी अच्छी डिश साउथ इंडियन। अभी ऑल सब सेट हो गया है, सारे पैम्पलेट रेडी भी हो गए, सारे पैम्पलेट दे भी गए। बस अब एक लास्ट काम बाकी है कि ये सब इवेंट के बारे में सबको बताना, सोसाइटी वालों को, ठीक है? ओए, ए काम तू हमारे ऊपर छाड़ दे। आजा भाई आजा। कैम्बो। मधु, चंगा होया ना कि बच्चों ने उम्र की पाबंदी नहीं रखी, और भला जी भी हिस्सा ले सकते हैं, और तू देखी वो ही जीतेंगे। है ना? इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है संतोषी। वो क्या है ना, मेरा विश्वा भी बहुत डैशिंग है। अच्छा? अयो, पर हमारे हस्बैंड्स का असली कंपटीशन तो ये यंग और हैंडसम लड़कों के साथ है, वो कैसे जीतेंगे? हाँ यार, ये प्रॉब्लम तो है। आइडिया। अच्छा बोल, क्या आइडिया? नहीं तुम बोल। नहीं पहले तू। अच्छा मैं बोलती हूँ। मैंने ये सोचा है संतोषी कि हम अपने हस्बैंड्स को ट्रेन करेंगे कि ये कंपटीशन जीत सके। कमाल है यार, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा? हाँ, हम उन्होंने ट्रेन करेंगे, और इतना चंगा ट्रेन करेंगे ना कि ये जेडे यंग और हैंडसम है ना, ये सारे एक पासे रह जाए, तो जीते हमारे हस्बैंड ही। यस। 3 दिन बाद अभी हमारा कॉन्टेस्ट है, और हमें टोटली उस पे फोकस करना है, राइट? और हमें इस कॉन्टेस्ट को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, पूरा सक्सेस बनाना है। ओके? यस। रेडी? गो! दौड़ो भल्ला जी, इज्जत का सवाल है, संदीप जी को हराना है। और दोषी जी, टेंशन न लो, और मैं तो वैसे उनसे ज्यादा फिट हूँ। मधु, ये खाओ। ये भल्ला भाई साहब को हराना है। आर द पॉइंट अरे। Oh yes, you're right. Sorry. Yes, fruits. ये लो मोस्ट डैशिंग मैन कॉन्टेस्ट। जीतना है कि नहीं? भल्ला जी, समधी जी, आपका डिनर रेडी। ऐश करो जी। डिनर में सिर्फ सूप? हाँ जी, आज सिर्फ यही है। वो आपने सुना नहीं, नो गेन विदाउट पेन। एग्जैक्टली। और कॉन्टेस्ट को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। वैसे मैंने मम्मी जी को बता दिया है कि कौन से राउंड के लिए क्या पहनना है, तो शॉपिंग कल।
हाँ जी भल्ला जी, कल ही मैं आपको शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगी और ऐसे स्मार्ट कपड़े दिलाऊंगी ना कि जिसको पहन के आपका दिल करेगा दौड़ो 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 दुम दबा के दौड़ो। आदि, इस कॉन्टेस्ट तो कमाल ही कर दिया, देखो सब कितने खुश है, कितने एक्साइटेड है। आई नो, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना इस कॉन्टेस्ट का मेन मकसद क्या है? आई नो आदि, डोंट वरी, मुझे पता है कॉन्टेस्ट सिर्फ तुम्हारे मिहिर मामू के लिए हो रहा है। एग्जैक्टली। अब बस हमें किसी भी तरह से ना मिहिर मामू को इस कॉन्टेस्ट के लिए रेडी करना होगा, एंड आई एम श्योर वो मना करेंगे, लेकिन हम दोनों को हार नहीं माननी। ओके? यस। आदि नो वे, मैं नहीं कर रहा, मैंने तुझे बोल दिया, क्यों फोर्स कर रहा है मुझे यार? मामू, मामू, आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज मना मत कीजिए। इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना यार। आई डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस, आई एम नॉट, मैं नहीं फिट बैठता इस सब चीजों में यार। नहीं नहीं मामू, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार पार्टिसिपेट करके तो देखो, आप बहुत स्मार्ट हो, मुझे लगता है आप पापा से भी ज्यादा स्मार्ट हो। मरवाएगा मुझे और अपने आप को भी, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। मामू प्लीज प्लीज मामू, प्लीज कर लीजिए ना। आलिया प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई एम नॉट द पर्सन फॉर दिस। बट यू शुड ट्राई, बहुत से लोग कर रहे हैं एंड वी वांट कि आप भी करें। गॉड, तुम दोनों क्यों नहीं? अच्छा ओके फाइन, करूंगा पार्टिसिपेट तुम्हारे मोस्ट डैशिंग मैन कॉन्टेस्ट में। हैप्पी नाउ? अब प्लीज मुझे खिला दो। थैंक यू मामू, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, क्या मैं आपका वार्डरोब चेक कर सकती हूँ? मेरा वार्डरोब? क्यों? माय गॉड, आई कांट बिलीव आपके वार्डरोब में एक भी जींस नहीं है और एक भी टी-शर्ट नहीं है। ये मेरे कपड़े हैं, ये मैं ऑफिस में पहनता हूँ, फिर वापस घर आता हूँ और इनमें कंफर्टेबल रहता हूँ। आई हैव अ सॉल्यूशन, लेट्स गो फॉर शॉपिंग, जिसमें हम आपके लिए वाइब्रेंट कलर्स ले और स्टाइलिश कपड़े लाइक चिनोस, जॉगर्स, जीन्स। माय गॉड, साउंड्स सो एक्साइटिंग, यू नो। मुझे शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन कपड़ों के साथ खुश हूँ। लेकिन मामू, आलिया बिल्कुल सही कह रही है, थोड़े से चेंज ओवर तो चलता है ना, जीन्स, टी-शर्ट्स, जैकेट्स। तुम दोनों मेरा दिवाला निकालोगे, मुझे नहीं करनी शॉपिंग। मिस्टर मिहिर अरोरा, आपको चेंज होना होगा। आप शायद भूल रहे हैं कि आप 21st सेंचुरी में हैं। मॉडर्न इंडिया, नॉट इन द स्टोन एज। आजकल के टाइम पे ये बोरिंग कपड़े, डल कलर्स कौन पहनता है? थोड़े बहुत चेंजेस मामू चलते हैं। क्या चेंजेस यार? तो तू क्या चाहता है? हाँ, लाल रंग का सूट बनाऊं, सिली कॉन्टेस्ट में मतलब जोकर बन के आऊं? What do you want, आलिया? Tell me. What? आपकी क्या? आप अपनी मूंछें उड़ा दो। What did you say? मूंछें उड़ा दो। पागल हो गए तुम दोनों? मूंछें निकलवा दो। तुम्हारे स्टूपिड कॉन्टेस्ट के लिए मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूं? तुम्हें पता है मूंछों का मतलब क्या होता है? मर्दानगी का साइन होता है। तुम्हारी जनरेशन को ये बात नहीं समझ आएगी और मुझे मेरी मूंछें प्यारी लगती है, मैं हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। आपकी पहले कौन सा मूंछें थी और क्या मर्दानगी कर रहे हो? हाँ, एक बार आप मूंछें उड़ा दोगे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने तेरे को बोला था मुझे इस सब में नहीं पार्ट लेना। आई डोंट वांट टू चेंज माय सेल्फ, और प्लीज मुझे फोर्स मत करो। एंड हाउ कैन यू? नो, द मूड स्टेज। और बहुत हो गया तुम दोनों का। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारे कंपटीशन में पार्ट लूं ना, तो मेरी एक कंडीशन है, वन कंडीशन। द कंडीशन इज दिस, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही आऊंगा। जैसे कपड़े पहनता हूं उन्हीं कपड़ों में आऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आलिया, मूंछों के साथ आऊंगा। यू अंडरस्टैंड? अगर तुम दोनों को ये कंडीशन मंजूर है तो मैं तुम्हारे इस मिस्टर डैशिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लूंगा, नहीं तो नो, सॉरी। इज दैट एग्रीड? ओके। रमन, थैंक यू। बाहर चल के देखो ना, अप्पा और पापा जी कितनी तैयारियां कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है, सिमी ने सारे कंटेस्टेंट फॉर्म्स भी दिखाए। तो चलो ना एक बार। कैसे कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुक्र है कि मेरी गर्दन में थोड़ा सा दर्द है, वरना किसी और का नंबर लगता ही नहीं। क्या मतलब? क्या है कि मैंने सोच लिया मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। एक्चुअली मेरी थिंकिंग बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी है। एक मिनट, लता मंगेशकर जैसी? हाँ, क्या है, लता मंगेशकर इतनी अच्छी सिंगर है हाँ। कि सारे अवार्ड उन्हें मिलते हैं, तो उन्होंने तय किया कि वो अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगी ताकि दूसरे जीत सके। सिमिलरली मैंने भी सोच लिया कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ताकि बेचारे कोई और एक बार तो कभी जीते। कितने मिसकंसेप्शंस है आपको अपने बारे में। मैं अपने आप को देखा है मैडम, मेरे से 100 साल बड़ी लगती हूँ मैं, तो अभी भी गबरू जवान हूँ, समझी? अच्छा, मैं बड़ी लगती हूँ? हाँ तो शायद बड़ी लगती हूँ क्योंकि मैं लंबी हूँ ना आपसे,
क्या ना, घर की मुर्गी सबको दाल बराबर लगती है। अरे बाहर जाके औरतों में देख क्या वैल्यू है, कितना डैशिंग लगता हूँ। मैं क्या गबरू जवान तो हो नहीं, टोले शोले तो है नहीं, बड़े डैशिंग कहीं के। तेरे को टोले शोले देखने? अब तो तू देख, पार्टिसिपेट भी करूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। हमारे डैशिंग टोले वाले के दर्द एक बार गिरे ये हाल हो गया। आपसे कुछ ना हो पाएगा, मान लो। बेटा होगा तो हमसे ही, समझी? आपसे होगा 100% होगा। अब तो जीतूंगा भी और ट्रॉफी लगना तेरे सामने रखूंगा। देख, चैलेंज, ओपन चैलेंज है तेरे को। हो जाए, देखते कि टूटा हुआ गबरू जवान क्या करके दिखाता है। खाना भी आपका यहीं सर्व करवा देती हूँ। रसन को देखो तो सही, कितनी चहक रही है। बेटा अब इसको दिखाना पड़ेगा पंजाबी गबरू जवान होता क्या है। नहीं अम्मा, मैं इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, यही बेस्ट है मेरे लिए। अम्मा आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं नहीं चाहता हूँ श्रवू को मेरे कारण कोई भी कॉम्प्लेक्स हो। अगर उसे कॉम्प्लेक्स हो गया कुछ तो वो फिर से नाराज हो जाएगा मुझसे। पर बाला, श्रवू खुद वो फॉर्म देके गया है तुम्हारे लिए। उसने मुझे बोला, पार्टी पापा को ये साइन करने के लिए बोलना, वो फॉर्म सबमिट करना है आज रात तक। श्रवू खुद चाहता है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। नहीं अम्मा, क्या जरूरत है? क्या है ये कॉन्टेस्ट वगैरह? जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ये तो मोस्ट डैशिंग मैन क्या होता है? क्या जरूरत है अपने आप को सबके सामने फ्लॉन्ट करने की? हाँ अम्मा मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बंधु बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बाला सर, आपने अभी तक कॉन्टेस्ट का फॉर्म फिल करके सबमिट नहीं किया। आपको पता है ना आज लास्ट डेट है और 2 दिन बाद कॉन्टेस्ट है। अभी अभी आ गया। कैसे समझाऊं कि मैं नहीं चाहती कि बाला इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले। मैं नहीं चाहती कि सब औरतें उसे देखें और कॉम्प्लीमेंट करें। नहीं यार आदि, मैं सोच रहा हूँ सी आई एम टू ओल्ड अरे फॉर दिस। क्या सर, आपको पता है श्रवण ने खुद कहा है कि अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे ना तो पक्का आप ही जीतेंगे, क्योंकि आपके सामने कोई और जीत ही नहीं सकता। इनफैक्ट पार्टी श्रवण खुद पार्टिसिपेट कर रहा है इस कंपटीशन में। हाँ? श्रवू भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस कॉन्टेस्ट में? अरे फिर तो मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अरे यार उसे मेरे कारण कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ। वैसे भी आई एम टू ओल्ड फॉर दिस। नहीं मैं नहीं सुनिए नहीं सर, प्लीज 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 कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा उसे। अगर श्रवण ऐसे छोटे छोटे कॉन्टेस्ट फेस नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स, बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं वो कैसे फेस कर पाएगा? सर अगर आप इस कॉन्टेस्ट से बैकआउट करेंगे उससे उसको कोई हेल्प नहीं होगी, पर अगर आप इस कॉन्टेस्ट में रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको आपसे कम्पीट करने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल सही। ये क्यों आ गई यहाँ? हाय मिस्टर बाला, मैं आपको ये सर्टिफिकेट देने आई हूँ। उस दिन जो गेस्ट लेक्चर दिया था ना, ये उसी का अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट है। थैंक यू सो मच। मिस्टर बाला, वैसे आपको इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्चुअली मुझे श्रवण ने बताया था कि आपकी कॉलोनी में कोई कॉन्टेस्ट होने वाला है, एंड फिर आप तो इतने गुड लुकिंग है, स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है। डेफिनेटली इस कॉन्टेस्ट को आप ही जीतेंगे। ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ जब आप सब लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो। नाइस। सर थैंक यू सो मच। बस आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए, फिर मैं खुद लूंगा। वाह सर, थोड़ी अच्छी बात है ना, मेरे पापा को भी सिखा दीजिए। आप यहाँ बैकआउट करने की बात कर रहे हैं कॉन्टेस्ट से, और पापा वहाँ बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल। सोचे जी अच्छा हुआ आप आ गए। ये शर्ट देखो, ये नई शर्ट लाया था मैं, तो सोच रहा हूँ ये पहन लूंगा उस दिन। बहुत चंगी है। और इसके साथ ना ये वाली मैचिंग पैंट रहेगी है। छड्डो भला जी, पैंट शर्ट छड्डो, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, जीन्स। अयो विश्वा, तुम ये नहीं पहन सकते, हम मंदिर नहीं जा रहे, ये फैशन कॉन्टेस्ट है। लेकिन मधु तुमने ही कहा था ना कि वो हमने इतनी सारी शॉपिंग की है फैशन कॉन्टेस्ट के लिए, अच्छे अच्छे शर्ट है, पैंट है, जाओ वो जाके पहनो। हाँ हाँ जा रहा हूँ। बस आलिया, हो गया। अपा, you have to look the best, क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाके आप ही जीतने वाले हो, because nobody can beat my अपा। By the way, बहुत handsome लग रहे हो। अच्छा? गुरमत मदरसन, कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगा, तू भी जानती है।
क्योंकि आई एम द बेस्ट। ज्यादा मत चढ़ो, कॉन्टेस्ट में डिसाइड होगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आई एम टू बिजी, आदि की हेल्प करने जा रही हूँ बैक स्टेज। ओके। घुरती रहेगी लेकिन मानेगी नहीं। वैसे रमन बात तो है तुझमें। सिमी कितना चंगा होता ना, ये भी स्कूल के कैंप में गई होती, इधर होती, ये सारा कुछ देख के उन्हें बड़ा मजा आता। हेलो, वेलकम और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस यूनिक शो में। आज पहली बार हमारी सोसाइटी में शो रखा गया है और इसमें डिसाइड होगा कि कौन सबसे डैशिंग मैन है। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, एंड सेकेंडली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इस शो के लिए इतनी तैयारी करी, इतनी मेहनत करी। और स्पेशल थैंक्स मैं उनको बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारे पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट किया, उसमें जोश भर दिया। उनकी माएँ और कंटेस्टेंट्स की वाइफ। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। वेल, अब हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। इस शो में 3 राउंड्स होंगे और जो भी पार्टिसिपेंट्स इस 3 राउंड में टॉप करेगा वो बनेगा द मोस्ट डैशिंग मैन। अब भाई कॉन्टेस्ट शुरू करने के लिए जजेस का होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज अब हम वेलकम करते हैं अपने जजेस को। द मोस्ट स्टनिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल मिस शगुन अरोड़ा एंड स्टार डाइटिशियन एंड फिटनेस मॉडल मिसेस सोनाली जाफर। मैंने तो पता ही नहीं था कि शगुन भी जज है। मैंने पता होता मैं पहले उसको बोल देती कि अपने पापा जी को ही देना है ना। मैं चीटिंग करते हो तो पागल है, बताया भी नहीं। ये वंदु, शगुन जज है, इसका मतलब ये तुम्हारे अप्पा को कभी नहीं जीतने देगी। यहाँ पे ये क्यों आई है यहाँ पे? तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए अपने कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। दिल थाम के बैठो क्योंकि अभी हॉट हॉट लड़के यहाँ पे वॉक करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट राउंड होगा रैंप वॉक इन कैजुअल वेयर। उसमें सब लड़के कैजुअल वेयर में वॉक करेंगे, जिसमें हमारे जजेस पार्टिसिपेंट को जज करेंगे उनके स्टाइल से और उनकी ड्रेसिंग सेंस से। चलिए कॉन्टेस्ट शुरू करते हैं और एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
मतलब यार सारे पार्टिसिपेंट ने तो आग लगा दी स्टेज पे यार। अब हम बढ़ते हैं अपने राउंड 2 की तरफ, जो है ट्रेडिशनल वेयर राउंड। उसमें पार्टिसिपेंट्स अपने अपने ट्रेडिशन को प्रेजेंट करेंगे अपने एक अनोखे अंदाज से। वैसे तो ये ट्रेडिशनल राउंड था, पर आप सब लोग जानते हैं मेरे पापा का स्टाइल ना कुछ डिफरेंट ही है। वो एक्चुअली हमारे सुपर डैड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 राउंड तो निकल गए हैं, अब बारी है 3rd राउंड की, जिसमें हमारे जजेस पार्टिसिपेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जो सबसे बेटर आंसर देगा, जो सबसे डिफरेंट आंसर देगा, वो बन जाएगा द मोस्ट डैशिंग मैन विनर। मिस्टर रमन भल्ला। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने इस ट्रेडिशनल वेयर राउंड में ये सुपरमैन का कॉस्ट्यूम क्यों पहना? I mean, आपको डर नहीं लगा कि यहाँ पर आपका लोग मजाक बना देंगे? Of course डर लगा। डर लगा कि कहीं मैं एक पिता की ड्यूटी से फेल ना हो जाऊं, चूक ना जाऊं। क्योंकि जब कोई चीज प्यार के लिए की जाती है तो फिर डर की गुंजाइश नहीं होती। मेरी बेटी के लिए उसके पापा सुपरमैन हुआ करते थे और ऐसी हरकत मैं पहले कर चुका हूं, इससे भी बड़ी हरकतें कर चुका हूं इनफैक्ट। लेकिन जब एक बेटी का सवाल आता है तो दुनिया हंसते तो हंसने दे, मैं रोज ये पहन के ऑफिस जा सकता हूं अगर मेरी बेटी कहे तो। मेरी बेटी अपने चाचू के लिए उसकी रूही चूही हुआ करती थी, कंधे पे बैठ के सारा घर घूमती थी। मेरे और इशिता के रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी हमारी बेटी, हमारे पूरे परिवार को एक साथ जोड़ के रखने वाली हमारी बेटी। और आज भी आई थिंक मेरी बेटी की वजह से सारा का सारा परिवार एक साथ। और सिर्फ मेरा क्यों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने परिवार हैं उनमें जितने बच्चे हैं वो उन परिवारों की सबसे मजबूत कड़ी है। बस कुछ सालों के लिए वो कड़ी थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी, लेकिन टूटी नहीं है और टूटेगी भी नहीं। तो आई थिंक एवरी फादर इज अ डॉटर्स हीरो। अब हीरो है तो हीरो है जैसा भी। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, जोरदार तालियां।
मिस्टर मिहिर अरोरा। मिहिर, आप बहुत सिंपली ड्रेस्ड हैं, ना कोई ट्रेंड फॉलो किया है, ना कोई स्टाइल, ना कोई फैशन। क्या आपको इस कंपटीशन में जीतना नहीं है? अब मुझे लगता है कि इंसान को उसकी सूरत पे नहीं, उसकी सीरत पे जज करना चाहिए। आज हम सब जवान हैं, कल वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, हमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और जहाँ तक फैशन का सवाल है, आज जो इन है कल आउट हो जाएगा। वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन इंसान की सीरत वो नहीं बदलती। इसलिए मुझे लगता है कि हर इंसान को उसकी सीरत पे जज करना चाहिए। आई होप आई एम जस्ट द सेम। थैंक यू। What a show! भाई मेरे को तो बहुत ही मजा आ गया। अब फाइनली तीनों राउंड हो चुके हैं और जजेस के पास रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है कि कौन डैशिंग मुंडा है भाई यहाँ पे। फाइनली रिजल्ट्स हमारे पास हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन था और हमें जज करते हुए बहुत ज्यादा मजा आया। सो मे द बेस्ट मैन, द मोस्ट डैशिंग मैन विन। हमारा फर्स्ट अवार्ड है गुड हार्ट, आई मीन जो दिल का सच्चा हो। ये अवार्ड जाता है मिस्टर मिहिर अरोरा को। हमारा सेकंड अवार्ड है दिल्ली का गबरू। एनी गेसेस? रोमी, रोमी। करेक्ट, रोमी भल्ला। Congratulations. अगला अवार्ड है अभी तो मैं जवां हूँ, ग्रेसफुली एजिंग, और वो जाता है मिस्टर ओम प्रकाश भल्ला को। पंजाबियों की बल्ले बल्ले। अगला अवार्ड है ट्रू टू ट्रेडिशन, जो जाता है विश्वनाथन अय्यर को। अगला अवार्ड है बेस्ट स्माइल और वो जाता है मिस्टर पटेल को। अब हमारे सिर्फ 3 अवार्ड पेंडिंग है। नंबर 3 पर है बेस्ट पर्सनालिटी और ये अवार्ड जाता है मिस्टर बालाचंद्रन को। वो बाला। एंड अगला है मोस्ट हैंडसम मुंडा और वो जाता है मिस्टर अभिमन्यु राघव को। कंपटीशन का विनर मींस मोस्ट डैशिंग मैन जाता है मिस्टर रमन भल्ला को। मामू, थैंक यू सो मच। आपने मेरे कहने पे पार्टिसिपेट किया। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आदि, ये सच है कि मैंने सिर्फ तेरे लिए पार्टिसिपेट किया
एंड बिकॉज ऑफ योर फोर्सिंग, लेकिन आई एम सॉरी बोथ ऑफ यू, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। बेस्ट हार्ट, होप इट वर्क्स। इट्स ओके, मैं हार जीत तो चलती रहती है, बट आई जस्ट होप कि आपको पार्टिसिपेट करके मजा आया। एंड बाय द वे, मैं आपके आंसर से काफी इम्प्रेस थी। आपने जो भी कुछ कहा ना बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच आलिया, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। लेकिन मैंने सिर्फ वही कहा जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, एंड आई जेन्युइनली बिलीव इन व्हाट आई सेड। चलो कम, लेट्स हैव सम फन। Congratulations. Thank you. Congratulations! फाइनली हमने ये शो को सक्सेसफुल करके दिखाया है, एंड थैंक्स अ लॉट, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो फिर चलो ना, सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं। कम ऑन रूही। वो मुझे ना वॉशरूम जाना है, मैं जाके आती हूँ, आप कंटिन्यू करो। ओके। इशिता चल मेरा एक काम कर दे। वो ना मैंने एक गिफ्ट लिया था तेरे पापा जी के लिए कि जब वो जीतेंगे ना तो मैं उनको दूंगी, तो वो घर पर रह गए, जरा ला दे पुत्र। पर आपको पहले से ही पता था कि पापा जी जीतेंगे? हाँ, मैंने पहले ही पता था। अच्छा, मेरे कमरे में ना बेड पे पड़ा है, जा मेरा पुत्र छेती छेती लेके आ। मेरे पापा मेरे सुपरमैन है। जितना सबसे नफरत करना चाहती हूँ उतना ही प्यार आ रहा है इनपे। जितना दूर होना चाहती हूँ उतना ही करीब आती जा रही हूँ। क्यों ये आंसू बह रहे? सब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब खुश है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं उनके पास जाऊं, खुश हूं, उनके साथ सेलिब्रेट करूं। मैं उनसे नफरत करती हूँ, मैं क्यों खींची चली जा रही हूँ? मुझे नहीं जाना है उनके पास। कितनी बार समझाऊं मैं खुद को, कितनी बार। मम्मी जी सो क्यूट, पहले पापा जी के लिए गिफ्ट लिया हुआ। हेलो, क्या भला? अरे शिमा, आप डांस छोड़कर क्यों आ गए? आप ये रखो, बाद में अभी मेरे साथ। अरे कुछ नहीं, जिद नहीं, जब तक आप डांस फ्लोर पे ठुमके नहीं लगाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। आप जल्दी चलो। हेलो, मैं पीहू की टीचर बोल रही हूँ स्कूल कैंप से। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि पीहू की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। पीहू को थोड़ा फीवर हुआ है। एक्चुअली कल भी उसे थोड़ा फीवर हुआ था। मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही है। मैंने उसको टैबलेट दिया था, लेकिन वो टैबलेट शायद असर नहीं कर रही है। आपके पास पीहू की मेडिकल फाइल होगी ना, तो आप प्लीज मुझे उसमें से देखकर बता सकते हैं कि आप कौन सी टैबलेट देते हैं? हाँ, आई होप इशिता जल्दी से पीहू की फाइल में देख के उसकी दवाई का नाम बता दे।
आप मुझे प्लीज वो टैबलेट का नाम बता देंगे तो मैं उसे वो टैबलेट दे दूंगी तो एटलीस्ट वो ठीक हो जाएगी। और हाँ, मैं आप सबके उससे बात भी करवा दूंगी। हेलो, आप सुन रहे हैं? ये इशिता कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हो गया? तो खुद पीहू की माँ है ना, और खुद एक डॉक्टर भी है, फिर भी क्यों कुछ नहीं बोल रही है? इतनी चिंता है उसे पीहू की। हेलो, ये खुद को माँ बोलती है और सब कुछ सुनने के बाद भी ऐसे छोड़ के चली गई। हेलो, हाँ आप सुन पा रही है ना मुझे? हाँ, थैंक गॉड। मुझे लगा शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आप कौन बोल रहे हैं? वो मैं पीहू की बहन बोल रही हूँ। ओह, क्या हुआ है? पीहू को फीवर हुआ है। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आप फीवर में पीहू को कौन सी मेडिसिन देते हैं? वैसे मैं पहले किससे बात कर रही थी? इशिता भल्ला। ओह हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उनसे। वो पीहू की मासी है ना? वो बात करते करते कहाँ चली गई अचानक? I mean, उन्हें चेक करना चाहिए था ना कि किसका कॉल था, क्या बात थी। मैम इट्स ओके, आप बस 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं पीहू की मेडिसिन चेक करके बताती हूँ, बस 1 मिनट। हाँ। आई होप पीहू ठीक हो जाए। कहा था ना, जीत के दिखाऊंगा। अब जब भी शक हो ना, पढ़ लेंगे। पंगा मत लेना, चैलेंज मत करना बेटा। पढ़, मोस्ट डैशिंग मैन। I'm kind of proud of you. अच्छा, kind of? Kind of. बताओ तो, किस तरह की माँ हो तुम? इनफैक्ट किस तरह की औरत हो? थोड़ी भी शर्म है तुम में? ये क्या हो रहा है? रोही, जो भी प्रॉब्लम है घर पे सॉल्व करेंगे, चलो सब। प्लीज, मुझे तो ना चाहिए कि यहाँ सबको पता चले कितनी लापरवाह माँ है, कितनी लापरवाह औरत है ये। I said घर पे बात करेंगे, चल। बात करो। माता रानी होया कि पीहू की तबीयत खराब है, उसे फीवर है, इसीलिए वो फोन कॉल आया था उसकी। हाँ, वो पीहू की टीचर का था कैंप से। तो अच्छा हुआ कि मैं घर पे थी और मैंने रिसीव कर लिया कॉल। मैंने पीहू की मेडिसिन बताई। आई होप अब वो ठीक हो, लेकिन सबके सामने एक और बार प्रूव हो गया कि तुम कितनी केयरलेस औरत हो इशिता। रूही, मेरी बात तो सुनो तुम। I have an explanation. मैंने फोन रिसीव किया था, पर इससे पहले कि मैं सुन पाती कि वो किसका कॉल था, आदि मुझे खींच कर ले गया यहाँ से। पर ना तुम्हें बताओ ना, मैं इतने इम्पोर्टेंट फोन कॉल को छोड़ के डांस करने चली जाती। मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया ना ये। Exactly, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। कमाल की बात है ना, जब जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत होती है, तुम होती नहीं हो। और फिर तुम्हारे पास 100 एक्सक्यूजेस होते हैं, 100 एक्सप्लेनेशंस होते हैं। वाओ, कैसे करती हो तुम? ग्रेट। रूही, जस्ट शट अप। तुम ना बिना मतलब बात को स्ट्रेच कर रही हो, और तुम्हें ना हर बार यही लगता है कि इशिमा गलत है, इशिमा गलत है। तुम हमेशा उनको नीचे दिखाना चाहती हो। हेलो, मुझे ना किसी को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो जहां होता है वो वहीं दिखता है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, यहाँ ना सबके सब झूठे हैं और इनको ड्रामा करने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं ना और इस घर में रहना ही नहीं चाहती। मैं अब पागल हो जाऊंगी। I just hate you, I just hate you, and I hate it here. अरे बाला, ये क्या डिनर का प्लान बना रहे हो तुम? प्लीज, मैंने घर पे सब कुछ बनाया, हम डिनर घर पे ही करेंगे, प्लीज। अरे यार, तो जो आज बनाया वो कल सुबह ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं
बोल रही हूँ ना, मुझे पेपर्स भी चेक करने हैं, बहुत काम है। हम घर पे ही डिनर करेंगे बस। ओके ओके ठीक है। सॉरी अर्शव, आई रियली वांटेड कि हम लोग बाहर जाके सेलिब्रेट करें, बट टुडे इट्स नॉट पॉसिबल। हेलो मिस्टर पॉपुलर। हाय। हाय। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। एक्चुअली मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपको पर्सनली मिलके विश करने की बात ही कुछ और है। थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है जजेस थोड़े से बायस थे शायद, लोग तो वहाँ पर और भी अच्छे थे तो। नो मिस्टर बालाचंद्रन, आपसे बेहतर हो ही नहीं सकता कोई। I mean, कोई था ही नहीं। और देखिए ना, आप 2 बच्चों के बाप तो कहीं से नहीं लगते। ऑलरेडी आप इतने हम्बल हैं, इतने स्वीट हैं, इतना अच्छा मेंटेन किया है ना आपने अपने आप को। I can't tell you. I mean, अभी भी आप अपने 20s में लगते हैं। हैंडसम, यंग, स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच मिस अलमेरा, एंड थैंक यू सो मच कि आप ये कंपटीशन खत्म होने तक एंड तक रुकी। ऑफ कोर्स, वो तो मुझे रुकना ही था, क्योंकि मुझे पता था ये कंपटीशन आप ही जीतने वाले हैं। कंपटीशन अब खत्म हो गया ना, एंड आपकी फर्दर क्लासेस भी होंगी, तो आप लेट हो रही होंगी शायद। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू कि इतना टाइम निकाला हमारे लिए, बट दैट्स रियली फाइन। अब हम आपको और टाइम नहीं ले सकते। आई नो आपको बहुत सारे काम होंगे। आई थिंक यू शुड लीव। ओके देन, बाय बाय। पापा पार्टी कहाँ पे? वो लोग घर चले गए हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों को भी घर चलना चाहिए। कम, लेट्स गो। फंदू चित्ती, इट्स ओके, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। What do you mean? मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आपको क्या हुआ है। मम्मी जी, पीयू के पिछले साल के ब्लड कल्चर रिपोर्ट्स भी इसी में है ना? हाँ पुत्र। सारे ले जाती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है पीयू को। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगी। अब मुझे रहना ही नहीं है। For God's sake, रूही, क्या हम पीयू पे कंसंट्रेट कर सकते हैं? पता नहीं उसे क्या हुआ है, किस हालत में है वो। रूही, शगुन बिल्कुल ठीक बोल रही है। सिमी, तू दौड़ के मेरा पर्स लेके आ। मैं भी साथ जाऊंगी। रमन कितने चला गया? अभी तो इधर ही था। ये रमन को भी अभी उसे पता है ना कि हमें वहां जाना है। वो लापता। शगुन, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ प्लीज? नहीं प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। पीहू मेरी बहन है और मुझे उसे देखने जाना है, और अगर तुम वहां आओगी तो मैं वहां नहीं आने वाली, और इसलिए तुम घर पे ही रहो, मैं जा रही हूँ। चले, लेट्स गो यार। चल। आप में से किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पीहू की टीचर से बात हो गई है, पीहू ठीक है। अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी, हमारी जरूरत पड़ेगी तो वो फोन करेंगे हमें। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से पीहू। प्लीज शगुन मामा, आपको कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पीहू मेरी बहन है और मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज है। एंड मैंने पीहू को प्रॉमिस भी किया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। एंड मैं ना उन लोगों में से नहीं हूं जो प्रॉमिस करके मुकर जाते हैं। और मैं जिनसे प्यार करती हूँ ना, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर आई गेस हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना। एनीवे, फॉरगेट इट। रेशमा, ये सब मेरी वजह से हुआ। I'm really sorry। रूही ने ईशु को बहुत बहुत बोला होगा, मैंने कह रही हूँ। मुझे रूही और ईशु की बहुत चिंता है। ईश्वर, 7 साल के बाद वो दोनों हमें मिले हैं। अभी मैं उनको वापस खोना नहीं चाहती। नहीं मधु, तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। हमारी ईशु बहुत समझदार है, वो रूही को समझा लेगी। आलिया, पार्टी, वो आपने कहा था ना कि आप मेरे साउथ इंडियन डिशेस बनाने में हेल्प करेंगे। अयो हाँ। पर कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। आप बहुत थक गए होंगे ना। अच्छा एक मिनट, इधर आना। ऐसे जाना मत। एक्चुअली
वंदु आज सांबार बनाने वाली है। वो बहुत अच्छा सांबार बनाती है, वो तुमको सिखा देगी। ठीक है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? वंदु अपने रूम में है, तुम उसको जाके बोलो कि मुझे सांबार सीखना है, वो सिखाएगी। अच्छा ठीक है पार्टी। वंदु चिट्टी, वंदु चिट्टी। वंदु चिट्टी, आप रो रहे हो? क्या हुआ आपको? ड्रेस मुझे फिट नहीं हो रही है। सिर्फ 4 साल पुरानी है, सिर्फ 4 साल। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मुझे फिट ही नहीं हो रही। इतनी टाइट हो गई, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। सो के चिट्टी, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे क्योंकि मैं मोटी हूँ और उम्र में इतनी बड़ी लगती हूँ, और वो बाला इतना फिट है और उम्र में मुझसे छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो उम्र में बड़ा है मुझसे। वो तो है, पर इसमें गलती किसकी है? You know what? Most of the married women के ना यही प्रॉब्लम है। शादी के बाद ना अपने सारा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं और अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं होता। चिट्टी, हमारी बॉडी ना एकदम मशीन की तरह होती है, जो काम के साथ साथ ना थोड़ी रेस्ट भी मांगती है। बट आप अगर उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो मेंटेन कैसे रहेगी? लाइक यू नो व्हाट, यू शुड गो आउट फॉर वॉक, उसके बाद तुम्हें स्पा के लिए जाना चाहिए, अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। सॉरी टू से, पर आप ना बहुत बोरिंग है। आज की बात देख लो, सब डिनर पे जाना चाहते थे पर आपने मना कर दिया। आपको फन से एलर्जी है क्या? पहले तो मेरी हेल्प करोगी? हेल्प? मुझे बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में। ऑफ कोर्स चिट्टी, ऑफ कोर्स। इशिता पुत्र, तू रूही की बातों को दिल पर ना ले पुत्र। तेनू पता ही है ना कि वो क्यों ये सारा कुछ कर रही है और क्यों ऐसे बोल रही है। हाँ इशिता, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम रूही को समझाएं तो समझाएं कैसे, समझ ही नहीं रही है वो। तू क्यों आई हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से वापस। Just go away from here. मैंने बुलाया इन्हें यहाँ। सीरियस? ये कोई तरीका है क्या? मुझे क्या यहाँ सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं? रूही पुत्र, तुम जानती हो ना ये औरत कैसी है, तुम्हें इससे केयरफुल रहना चाहिए। मुझे ना पता है कि किससे केयरफुल रहना है और किससे नहीं। मुझे ऐसी औरतों से केयरफुल रहना चाहिए। निधि मैम, मैंने आपको कुछ बताने के लिए बुलाया है। मैंने मेरा डिसीजन ले लिया। जैसे ही ये 20-30 दिन खत्म हो जाएंगे, मैं आपके साथ वापस चली जाऊंगी। आई डोंट केयर कि यहाँ और कितने दिन रहना है मुझे, लेकिन जैसे ये सारे दिन खत्म हो जाएंगे फिर हम दोनों वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, ओके? एंड इट्स फाइनल। Oh my God, Ruhi, I'm so happy. I mean, it's a great news. रूही, रूही पुत्र, तू क्यों ऐसे बोल रही है? ये तू क्या कर रही है पुत्र? मैंने कहा ना मेरा डिसीजन फाइनल है और मैं अब इसे चेंज नहीं करने वाली। अरे वाह, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब
तुम लोगों ने मेरा काम इतना आसान जो कर दिया। इशिता, तुम चाहे माँ बनने का कितना भी नाटक क्यों ना कर लो कि मेरी रूही, मेरी बच्ची, देखो तो सही, तुमने तो सबसे ज्यादा मेरा काम आसान किया है। अब तुम्हारी बेटी खुद चल के मेरे पास आ रही है अपने फैसले से। आई एम सो हैप्पी एंड यू नो आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी हो तुम। हो गया, हम सारे तो इतने खुश थे ये सोच के कि रूही हम सारों के करीब आ रही है, अपने घर को अपना रही है। उसने ऐसा क्यों बोला कि वो जा रही है? वो हम सबको छोड़ के नहीं जा सकती, हम उसको जाने नहीं देंगे। ईशु, मुझे मालूम है कि क्या करना है। मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं जब तक इस घर में रहूंगी रूही कभी भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होगी। एक्चुअली कारण यही है, मैं एक बार चली गई फिर रूही इस घर में आ जाएगी। नहीं नहीं इश्ता पुत्र, रूही हम सबसे नाराज है, उसे हम सबको मिलकर मनाना है। तेरे जाने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। हाँ करना, अपना दिमाग ठंडा रखो और कुछ सोचो, ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो जरूर निकलेगा। आपका पेरियम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए ना। और अभी तो हमारे पास कुछ दिन भी हैं। अब तो सारा परिवार भी एक साथ है। आई एम श्योर कि हम सब लोग मिलकर अगर ट्राई करेंगे ना तो रूही बिल्कुल अपना मन बदल लेगी। एक्चुअली यू आर राइट, ये गलत है अगर मैं इतनी जल्दी हिम्मत हार गई तो। I'll try। कुछ ही दिन सही है हमारे पास। मैं मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी, जैसे भी हो। रूही का दिल मैं जीतती रहूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आखिरी मौका है हमारे पास। I'll try my best। अरे रमन भाई कहाँ है? वो बहुत अर्जेंट काम के लिए बुलाया उन्होंने। कितने चंगे टाइम पे आता है पर खाता फिर भी नहीं है। आज पे आजा, कर ले नाश्ता। मम्मी जी रमन भाई खा नहीं पाएगा माँ, नर्वस है बेचारा आज। नर्वस? इसकी एक मीटिंग है वैसी वाली जहाँ ऐसे लोग नर्वस हो जाते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग आपने बताया नहीं? बेटा अनिल की बहन से मिलने कौन जाने वाला है आज? तो ये बात है। भाई घर में इतनी टेंशन चल रही है रूही के चक्कर में, ये शादी लड़की से मिलना, आई डोंट थिंक इट्स राइट टू डू इट राइट नाउ। प्लीज, मैं जैसा हूं सोचने का किसने दिया? मैंने कहा तू जा रहा है तो जा रहा है कि नहीं? हाँ मिहिर प्लीज मना मत करना, फॉर गॉड सेक। हाँ पुत्र, जाना तो तेरे होएगा और फिर इसमें डरने की गल है। मैं चलूंगी तेरे साथ, तू चिंता ना कर। हाँ मैं भी चलूंगी हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैं चलूंगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरा तो हक बनता है। मैं तो डेफिनेटली चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं प्लीज, अब भाई मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं लड़की को मिलने चले जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा भाई प्लीज। पर मिहिर, किसी ना किसी को साथ में ले जाना बेटर रहेगा ना। भाभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं जाऊंगा, एक इंसान के साथ जाऊंगा, रूही के साथ। अगर रूही मेरे साथ चलेगी तो मैं उस लड़की के साथ मीटिंग करके आऊंगा। राइट रूही? ऑफ कोर्स आएगी मामू, बिल्कुल आएगी। इनफैक्ट मैं और रूही आपके साथ चलेंगे। आफ्टर ऑल हमें भी तो अपनी मामी देखनी है, क्यों रूही? प्लीज मेरे लिए बच्चा। हाँ रूही तुम्हें जाना चाहिए। हाँ पुत्र जरूर जाना चाहिए प्लीज। अपनी मामी को देख रहे पुत्र। अरे रूही जी जाना। अरे रूही इतना क्या सोच रही है? ओके फाइन। यस गुड गुड। ओके एवरीबॉडी डिसाइडेड, मेरे साथ शाम को रूही और आदि चलेंगे और कोई नहीं। अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। कूल एवरीबॉडी? कोई कूल वूल नहीं, आज तुम कोई मीटिंग नहीं करोगे, आज तुम प्रिपरेशन करोगे। अरे वो गुड़गांव वाली प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल है भाई, आई हैव टू गो टू द ऑफिस। वो सब ठीक है ना, लेकिन हमें डिसाइड करना है शाम को तुम पहनोगे क्या, कैसे दिखोगे। हाँ पुत्र, हम तेनू शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे। हाँ, और कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तुम इतने टाइम बाद किसी लड़की से मिल रहे हो, आई थिंक तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए। ओके बातें क्या करनी है? पर कुछ नहीं।
अरे बस बस, सब लोग प्लीज शांत हो जाओ। किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं मामू को प्रैक्टिस करवा लूंगा। ओके मामू, अभी हम चल के डिसाइड करेंगे कि आपको क्या पहनना है और कैसे लुक कैरी करना है। ओके? लेकिन क्या पहनना है, कौन सा लुक? अरे जैसा हूँ वैसा ही जाऊंगा ना यार आदि। मामू लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ तो मतलब अरे आप लोग क्या कर रहे हो यार? मैं क्यों मतलब ये सब चेंज में? तुम ही कुछ बोलो यार, मैं जैसा हूँ वैसे ही जाऊँ। राइट? ही इज राइट एंड यू डोंट वरी, आदि भैया को तो मैं हैंडल करती हूँ। आप जैसे हो वैसे ही जाना, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे ही जाना। अरे ऐसे कैसे हैंडल करती हूँ? एक्सक्यूज मी, हेलो मामू ना इस वेयर में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। मामू कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं जा रहे, लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा स्टाइल वगैरह होना चाहिए ना यार हम लोग। मैं वही तो बोलूं, लड़की देखने जा रहे हैं, इसलिए जो लोग हैं उनको वैसे ही कैरी करने को। लड़की से पहली बार मिल रहे हैं यार, एक सेकंड लड़की को भी तो पता चलना चाहिए कि वो एक्चुअल में कैसे ओरिजिनल उनका लुक देखना चाहिए। ठीक है, पर ये तो ऑफिस लुक, ये ऑफिस लुक है, बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। हमको पता है, मैं बड़ा हूं मामू, मैं बड़ा हूं। ओके तुम लोग अंदर जाके डिसाइड करो कौन हेल्प करेगा मिहिर को। जाओ जाओ जाओ, चलो। मामू मैं ही बताऊंगा आपको। क्या खड़े हो यहाँ? माँ जाओ ना, नाश्ता कर लो। नाश्ता कर लेते हैं। थैंक्स रूही को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए। ऐसी बात नहीं है, जितनी आपकी बेटी है उतनी मेरी भी है। आई एम जस्ट ग्लैड कि शी लुक्स हैप्पी। तो ऐसा अंदर डालना है, फिर 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करना है, बर्न नहीं करना है और अंदर से कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। अब पार्टी मैं ट्राई करूं? हाँ करो ना। वेरी गुड, नल्ला इருக்கு। देख वड़े बन गए। पार्टी दे लुक सो गुड, एकदम परफेक्ट बने हैं। मैंने ऐसे वड़े ना कभी नहीं बनाए। पार्टी में ट्राई करूं? खाओ ना, आप भी टेस्ट करो ना। मैं भी खाऊंगी। इट्स सो गुड, आई कांट बिलीव इट, मैंने बनाए हैं। ये ना पैक कर लेती हूँ पानी के लिए। हे आलिया, थैंक यू सो मच। आर यू एंजॉयिंग? अरे आई कांट टेल यू मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। पता है अभी अभी मेरी पिलाटेस की क्लास खत्म हुई है और अभी हॉट योगा सेशन है। आई हैव जॉइंड स्पा, अरोमा थेरेपी, मसाज, एवरीथिंग। मैंने पूरा पैकेज ले लिया। आई कांट टेल यू मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। एंड इट्स अ गुड साइन कि आपको सीरियसली बहुत मजा आ रहा है और आप इसको कंटिन्यू करोगे ना तो बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। जितनी आपने एक चीज नोटिस की कि वहाँ पे कितनी एजड लेडीज हैं। या यू आर राइट, यहाँ पे कितनी एजड लेडीज आती हैं, लेकिन दे आर आल्सो वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक। आलिया, आई कांट थैंक यू इनफ, रियली। तुम मुझसे उम्र में इतनी छोटी हो, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कितना कुछ सीखा है। आलिया, रियली थैंक यू सो मच, आई एम सो एंजॉयिंग दिस। चित्ती, थैंक्स मत बोलो, वैसे भी अम्मा ने सिखाया, इंसान छोटा हो या बड़ा, हमें एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है ना? एंड गेस व्हाट चित्ती, आज मैंने बड़े बनाए जो पार्टी ने सिखाए। अरे वाह, ग्रेट। अच्छा लिसन, मेरी ना दूसरी क्लास शुरू हो रही है, so I got to go. I'll speak to you later and thank you so much once again. Bye. ये बड़े मैंने मणि के लिए पैक किए हैं, उसको दे देना, उसको अच्छे लगेंगे। Not bad यार। तुमने पक्का ये 1-2 दिन में ही सीखा है? I must say, तुमने ना बहुत जल्दी बनाना सीख लिया खाना। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये। थैंक्स टू यू आदि, तुम्हारा ही आइडिया था कि मैं पार्टी से ये बड़ा सीखूं। एंड यू नो व्हाट, आई मस्ट से पार्टी ना बहुत अच्छी कुक है और उसके साथ साथ ना शी इज अ ब्रिलियंट टीचर। अब मैं जल्दी से ये मेंदू वड़ा आपको खिलाऊंगी एंड आई एम श्योर उनको बहुत पसंद आएंगे। वो तो शॉक हो जाएंगे कि इतनी जल्दी मैंने इतने अच्छे मेंदू वड़ा कैसे सीख लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब जल्दी जल्दी से उनको खिलाऊंगी और बस। क्या हुआ? तुम अभी घर जा रही हो? हाँ, पहले मैं घर जाऊंगी, अपा को मेंदू वड़ा खिलाऊंगी। हाँ, उसके बाद मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है। फ्रेंड? हाँ, वो एक्चुअली मेरी ऑस्ट्रेलिया की कॉलेज मेट है, सीनियर है मेरी। उसकी फैमिली ना यहीं दिल्ली में रहती है, वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आई है।
एक्चुअली ना उसके पेरेंट्स उसकी शादी कराना चाहते हैं, तो आज ना कोई लड़का देखने आ रहा है उसे। तो फर्स्ट टाइम है ना थोड़ा नर्वस हो रही है, तो वो चाहती है कि मैं भी उसके साथ रहूं। वेल आदि, मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती कि इंडिया में लोग इतनी जल्दी एक दूसरे को जज कैसे कर लेते हैं। मतलब एक ही मीटिंग में कैसे बता सकते हैं कि लड़का अच्छा है कि नहीं, शादी के लायक है कि नहीं। कभी कभी किसी को पहली नजर में देखते ही पता चल जाता है कि वही आपका सोलमेट है। मे बी, मेरे साथ तो आज तक कभी नहीं हुआ, और मेरे लिए ना ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवे, तुम कहीं जा रहे थे? एक्चुअली क्या है ना, मीर मामू अपनी शादी के लिए आज एक लड़की से मिलने वाले हैं और मैं और रूही उनके साथ जा रहे हैं। That's so nice. Yeah. I just hope कि उस लड़की को ना उनके अंदर की अच्छाई नजर आए, क्योंकि तुम्हारे मामू तो कोई एफर्ट्स लगाने नहीं वाले उनको इम्प्रेस करने के लिए, वही सिंपल बोरिंग बन के जाएंगे। सच में अगर वो लड़की स्मार्ट हुई ना तो डेफिनेटली बिना उन्हें जज किए ना आप बोल देंगे एंड ऑल द बेस्ट। कोई मुझे चुपचाप इस घर में रहने क्यों नहीं देता? क्यों मैं अपने कमरे में अकेली नहीं बैठ सकती? जब देखो तभी कोई ना कोई आता रहता है। ये भी कोई तरीका है क्या? नीलू दीदी, आप मेरे लिए कॉफी बनाना। नहीं पीना मुझे चॉकलेट, मुझे, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? अरे आदित्य, क्या हुआ है रूही? ये क्या है? क्या हुआ है? I don't understand. इस घर में मुझे कोई प्राइवेसी क्यों नहीं देता? कोई अकेला क्यों नहीं छोड़ देता मुझे? क्या पापा, बारिश की वजह से सारी मीटिंग्स कैंसिल होगी मेरी। अरे चाचू, आपको याद है? रूही एक सेकंड इधर आओ। आपको याद है जब पहले बारिश हुआ करती थी तब हम मोनोपोली खेला करते थे? हंसिए मत, आप हमेशा चीटिंग करके जीतते थे। मैं चीटिंग करता था? हाँ जी। तू बच्चा था, तुझे खेलना नहीं आता था, इसलिए तू हार जाता था। मैं चीटिंग करता था। हेलो चाचू, मैं ना हमेशा से इसमें एक्सपर्ट रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से आता है मोनोपोली खेलना। दादू बताइए आप। हाँ यार, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे ही मुझे कोई प्रूव करने की जरूरत थोड़ी है। नहीं 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 चाचू, आज तो मोनोपोली का मैच हो ही जाए, देखते हैं कौन अच्छा खेलता है। आदि देख, मेरे पास फालतू टाइम नहीं सब चीजों के लिए, और मुझे प्रूव किसको करना है? तुम लोगों को। चाचू आज तो आपको खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो रूही को पता कैसे चलेगा? क्यों रूही? ठीक है, देखते हैं फिर किसमें दम है। नीलू, जल्दी से बेसन निकालना पीछे से और प्याज भी काट। आज हम रूही के फेवरेट अनियन पकौड़े बनाएंगे। हाँ चलो अब गेम शुरू करते हैं। अरे रूही, तुम भी खेलो ना। आओ आजा आजा पुत्र, आजा, बड़ा मजा आएगा। Why not? तुम बच्चों को तो आज सीधा कर दूंगा। ये तेरे पैसे। चलो भाई शुरू करते हैं। और रोमी, तेनू पहले बता रही हूँ, चीटिंग ना करी, ये तो खिंच के जुत्ती लगाऊंगी। ओहो, look who is talking। आप चीटिंग मत करना, मैं कभी चीटिंग नहीं करता हूँ। हाँ हाँ चाचू, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वाह भाई, तेरी बारी रूही, खेल पुत्र। नीलू देखना। आपको ड्राइवर बहुत अच्छा। मैं भी लूंगा। क्या कर रही हो रूही? हमेशा गिराती रहती हो, बच्चों वाले काम करती हो, कभी बड़ी नहीं होगी तुम। फिर तूने बेईमानी की? मैंने क्या किया? देख 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 आदि, पे नजर रख। अच्छा यस 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 यस, मैं जीत गया चाचू, मैं जीत गया। देखा, मैंने कहा था ना मैं आपको हरा दूंगा। हाँ, बहुत मजा आया यार। बहुत सालों बाद मैंने आज इतना मजा किया। ऑस्ट्रेलिया में ना मैंने ये सब बहुत मिस किया था, और यहाँ से वापस जाने के बाद भी मैं ये सब बहुत मिस करने वाली हूँ। चाचू, आप जब भी ऑस्ट्रेलिया आओगे ना तो मुझसे डेफिनेटली मिलना, ओके? हम वहाँ पे भी बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है? आदि भैया, जल्दी से रेडी हो जाओ ना, हमें मीर मामू के साथ लड़की भी तो देखने जाना है। हाँ रूही, तुम जाओ, मैं हो गई गेम, चलो। Oh, आइए, welcome, welcome. How are you? Please come, please come. Hello. चलिए। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं अंकल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ऑल ओके। मैं बस अभी प्रियंका को लेके आता हूँ। आप इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो?
बी कूल और कॉन्फिडेंट। गाड़ी में प्रैक्टिस की थी ना हमने, तो फिर यार ठीक है, और नर्वस मत कर मुझे। Priyanka, this is Ruhi, Adi and Mihir. Hi. Hello. And everyone, this is Priyanka. Come, please, बैठ। आ जाओ। Come, sit, please. वैसे अंकल, आपकी पापा से बात हो गई थी ना? वो एक्चुअली उनको कोई काम आ गया तो इसलिए वो आ नहीं पाए। हाँ, मेरी बात हो गई थी उनसे, कोई बात नहीं। ये है आलिया, प्रियंका की फ्रेंड। प्रियंका अपने कॉलेज के लिए ऑस्ट्रेलिया में थी, तो वहीं उनकी सीनियर भी थी, तो अभी कुछ समय के लिए इंडिया आई हुई है। Cheers. Thank you. Thanks. Mihir, Priyanka, if you guys want to talk, आप, you know. हाँ, श्योर अंकल। मामू जाइए, बात कीजिए कुछ। वैसे अंकल, प्रियंका क्या करती हैं? मतलब उनकी हॉबीज क्या क्या है? ड्राइंग, पेंटिंग, पॉटरी। या उसे पॉटरी बहुत पसंद है। वैसे अंकल, वो शादी के बाद काम करना चाहेंगी या? इसके बारे में तो आपको प्रियंका से पूछना पड़ेगा। अनिल, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं एक्चुअली शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, सो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी। आदिर भाई, चलो लेट्स गो, प्लीज जस्ट कम अलोंग, बोथ ऑफ यू। आई एम सॉरी अनिल, आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। चलो बोथ ऑफ यू। मामू 10 मिनट के अंदर कैसे कैसे? यहाँ पे डिस्कशन नहीं, नो डिस्कशन, जो मैं कम अलोंग। मामू क्वाइट। 10 मिनट में डिसीजन ले लिया कि शादी नहीं करनी। अरे अगर शादी करनी ही नहीं थी तो ये आए क्यों? My God, I'm so damn tired यार, सच में। ये कमाने के लिए क्यों जाना पड़ता है मर्द को? अरे भगवान, कमाने खाने की टेंशन ना हो तो जिंदगी कितनी अच्छी है यार। वाह, फ्रेश फ्लावर्स। वाह, सेंटेड कैंडल्स एंड ऑल। अरे फ्रेश फ्लावर्स कौन लाया? मैंने कराई। तुम्हें फ्रेश फ्लावर्स पसंद है ना? क्या बात है, फ्रेश फ्लावर्स, सेंटेड कैंडल्स। व्हाट्स द ओकेजन? कुछ नहीं, मैं योगा क्लास से वापस आ रही थी, शॉप में अच्छे फ्लावर्स दिखे तो खरीद लिए। योगा क्लास? तुमने योगा क्लास कब से ज्वाइन कर ली? योगा? कौन सा योगा? कैसा योगा? गलत सुना तुमने। यू आर ओल्ड। Anyways, I loved these flowers and these scented candles. मैं freshen up होकर मैं भी कितनी पागल हूँ, पर थैंक गॉड बाला को कुछ पता नहीं चला। I want to surprise him. और जो आलिया ने कहा है मुझे वैसे ही करना है। खुद के लिए टाइम निकालना है, डिस्ट्रेस करना है और शेप में आकर फिर बाला को सरप्राइज करना है। मिहिर मामू को तो शादी करनी ही नहीं थी, हमारे सामने नहीं बोल पाए तो वहां जाके उस लड़की को मना कर दिया। रूड ये भी कोई तरीका होता है क्या? ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। नहीं, हम सब लोग जानते हैं कि मिहिर मामू कैसे हैं। उन्होंने ये सब किया होगा, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। एग्जैक्टली। आदि भाई, अब सब सेड एंड डन, बट ये भी कोई तरीका होता है क्या? उस लड़की को कितना बुरा लगा होगा बेचारी। उसकी फैमिली के बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। ऐसे उनके मुंह पे जाके कौन मना कर देता है? शायद मिहिर मामू भी कुछ लोगों की तरह बदल चुके हैं। ये बात भी तो सही नहीं है ना रूही, तो तुम हर किसी को हमेशा ऐसे जज करती रहती हो, फिर वो मिहिर मामू हो या इशित। क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे किसी की भी साइड लेना, चाहे वो मिहिर मामू हो या आपकी इशी माँ। नहीं नहीं रूही पुत्र, ए गल नहीं है, आदि का वो मतलब नहीं था पुत्र। प्लीज दादी, आप लोग ना इशिता की वकालत हर बार करना बंद कर दीजिए, वो हमेशा सही नहीं होती है। और मिहिर मामू ने जो किया है ना, वो बिल्कुल तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या किया है? अगर नहीं पता ना तो प्लीज चुप रहो। मिहिर मामू को जज करने से पहले ना उन्हें अच्छे से जान लो रूही।
ओह हेलो, मैं क्या जानती नहीं हूँ मिहिर मामू को? मैं तुम्हें पता है उन्होंने बस रूही आदि, मैंने सुना तुम लोग का डिस्कशन। रूही मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी का कैरेक्टर इस तरह से जज करना चाहिए, वो भी मिहिर का। मैं मिहिर को अच्छी तरह से जानती हूँ। आई एम श्योर उसका अपना कोई रीजन होगा, उसके पास कोई कारण होगा। वो बस यूं ही ऐसे बिहेव नहीं करेगा। हमें ना अपनों पे थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। एक्चुअली यू नो व्हाट, आप सही बोल रही हो। मैं भूल गई थी ना कि मैं लोगों को जज करने में बहुत बुरी हूँ। तभी तो मैं हमेशा गलत लोगों पे भरोसा करती हूँ। बस करो प्लीज रूही, मैं हमेशा तुम्हारे ताने इस तरह से नहीं सुन सकती हूँ, ये गलत बात है। बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। पीहू, मेरी बच्ची, मेरी जान आ गई। आजा 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 आजा। आ गई तू? दादी वो मुझे फीवर था ना, और मैं आप सब लोगों को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए टीचर ने पापा को कॉल किया और पापा मुझे लेने आ गए। बहुत जगह होया तू आ गई पुत्र। हम सारे ना तेनू बहुत मिसिंग कर रहे। देख सारे तेनू मिसिंग कर रहे थे। पीहू, मामा मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आप कैसे हो बेटा? मामा मुझे अब कोई गेम नहीं खेलना। ये हार वाली आंटी एक गेम के लिए आई थी ना, तो फिर आप इनको बोलो कि ये वापस अपने घर चले जाएं। ये अभी भी यहाँ क्यों है, बोलो ना। पीहू, और ये मेरी रूही दीदी पे क्यों चिल्ला रही थी? मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे रूही दीदी पे चिल्लाता है। डोंट वरी पीहू, हम ना थोड़े दिनों बाद तो यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ओके? नहीं रूही दीदी, आप कहीं मत जाना, प्लीज आप कहीं मत जाना। अच्छा पीहू, मैंने तुम्हें क्या समझाया कि बड़ों से कभी भी इतनी रूडली बात नहीं करते हैं ना। तुम तो गुड गर्ल हो ना, फिर क्यों इतनी बात माना? चलो सॉरी बोलो। सॉरी हार्ट वाली आंटी। गुड गर्ल। अच्छा तुम्हारी तबीयत खराब है ना, चलो जल्दी से अंदर जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। ओके?